कंस महाराज को पता लगा कि देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है, अर्थात मेरे काल ने जन्म ले लिया है। जैसे कंस महाराज कारागार में पहुंचे तो क्या देखा, देवकी की बगल में एक सुंदर सी कन्या अंगूठा चूस रही है। जैसे कंस महाराज ने देखा, ओहो, मुझे तो नारद जी ने कहा था 8वां पुत्र होगा, लेकिन ये तो कन्या है। लेकिन तभी कंस महाराज को ये भी बात याद आई कि नारद जी ने कहा था नारायण भगवान छलिया है, कब 8वें से पहले में आ जाए तो हो सकता है बालक से कन्या भी बन सकते हैं। कंस महाराज को उस कन्या पर भी दया नहीं आई। उस कन्या को देवकी से छीना और जैसे ही दीवार पे मारने जा रहे थे, प्यारे वो कन्या बिजली बनकर आकाश में उड़ गई और आकाश से आकाशवाणी हुई, रे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। बोलिए नंद के लाला की, यशोदा के लाल की, मदन गोपाल की। अब प्यारे सज्जनों, आपको बता दें कि वो कन्या कौन थी जो बिजली बनकर आकाश में उड़ी थी। प्यारे, जिसकी आप नवरात्रों में पूजा करते हो, जो 9 देवी के रूप में 9 दिन होते हैं ना, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, कात्यायनी, स्कंद माता, कालरात्रि, ये 9 देवियां जो हैं जिनकी तुम पूजा करते हो, प्यारे ये 9 देवी वही माँ दुर्गा हैं जो तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करती है। बोलिए सचिया जोता वाली माता तेरी, जयकारा शेरा वाली दा। प्यारे, अच्छा ये बताओ नवरात्रों की पूजा कौन कौन करते हैं? अच्छा, किसी ने हमसे पूछा कि महाराज जी हमें ना तो मंत्र आते, ना कोई श्लोक आते, ना कोई विधि आती, हम अगर टेढ़ी मेढ़ी पूजा करें तो क्या उस पूजा का फल कैसा मिलेगा? हमें कोई मंत्र नहीं आते, श्लोक नहीं आते, फिर भी पूजा करें, अनजाने में पूजा करें तो उसका फल कैसा मिलेगा? तो सज्जनों, हम आपको बता देते हैं, इसका उत्तर स्वयं माता रानी देती है। कैसे? जब आप नवरात्रों में जौ बीजते हो, जौ बीजते हो ना, जो रेत और मिट्टी में मिला के जौ कैसी डालते हो? खड़ी खड़ी डालते हो या ऐसे टेढ़ी मेढ़ी डाल देते हो? डालते हो ना टेढ़ी मेढ़ी। और जब 2-3 दिन बाद वो कली खिलती है तो कैसी उगती है? सीधी। तो माता रानी तुम्हें सिखाती है कि तुम कैसी भी पूजा करो, चाहे बिना मंत्र के करो, चाहे कैसे भी करो, टेढ़ी मेढ़ी पूजा करो, लेकिन उसका फल जैसे खेतरी सीधी उगती है, प्यारे तुम्हें फल भी बिल्कुल सीधा ही मिलेगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि नवरात्रों की पूजा किसको करनी चाहिए? नवरात्रों की पूजा का अधिकार किसको है? हर कोई नवरात्रों की पूजा का अधिकारी नहीं होता। कौन है? जो देवी का सम्मान करे, अर्थात जो कन्या का सम्मान करे। और देवी कौन है? प्यारे, वो बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है और माँ भी हो सकती है। जो इनका सम्मान करना जानता है ना, वही नवरात्रों की पूजा करने का अधिकारी है। आजकल आप देख रहे हो कन्या का कितना सम्मान हो रहा है। बेटा होता है तो दूर दूर तक फोन करके कहा जाता है, बेटा हुआ है, कुआं पूजन कराएंगे, पार्टी करेंगे, ढोल बाजे करेंगे, सबको बताते हैं। जबकि सबको पता है वही बेटा बड़ा होके आंख दिखाएगा, वही बेटा बड़ा होके अपना हिस्सा मांगेगा।
माँ बाप को छोड़ के भी चला जाएगा, उसके पीछे इतना करते हैं, और जब बेटी हो जाती है किसी को फोन भी नहीं करते। कहीं से जब पता चलता है पड़ोसी या रिश्तेदार पूछते हैं क्या हुआ, लक्ष्मी आई। इतने हल्के स्वर में बोलते हैं जैसे घर से कोई चला गया हो, ध्यान देना। और कई तो ऐसे ऐसे हैं, ना जाने कौन सा डर है, जो जन्म से पहले ही बेटी को मरवाने के लिए पहुंच जाते हैं अस्पताल में, जिसे कहते हैं भ्रूण हत्या। चाहे कितना ही बैन लगा हो, कितनी ही रुकावट हो, फिर भी पहुंच जाते हैं। क्या उनको हक है नवरात्रों की पूजा करने का? बड़े ध्यान से सुनना। एक गांव में सबके बेटे ही बेटे थे, बेटी होने से पहले ही मरवा देते थे और कहते थे हम अपने गांव में बहुएं लाएंगे, बेटी पैदा नहीं होने देंगे। अरे प्यारे, जब बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से आएगी? पूरे गांव में बेटे ही बेटे। अब सबने नवरात्रों की व्रत रखे, नवरात्रों की पूजा करी। अब प्यारे, पूजा तो कर ली, अष्टमी नवमी के दिन किसको जिमाते हैं? कन्याओं। लेकिन कन्या तो उस गांव में सब ढूंढने लगे, कन्या कहीं नहीं मिली। एक सेठ ने भी व्रत रखा था जो बहुत करोड़पति था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्यारे बेटी कहां से लाए, कन्या कहां से लाए जिमाने के लिए? तभी उसे पता लगा पड़ोस में एक सरदार के घर में 12 कन्याएं हैं। कितनी? अब सेठ जी ने सिर्फ सोचा, ओहो हमारा काम तो हो गया, हम एक ही जगह जाएंगे और सारी कन्याओं को ले आएंगे, चाहे कितने ही पैसे लगे। पैसों की कोई कमी थोड़ा है। अब सेठ जी उस दूसरे गांव में सरदार जी के घर गए, क्या देखा? छोटी छोटी कन्याएं खेल रही हैं। उस सेठ जी ने सरदार जी से कहा, अरे सरदार जी, तुम्हारे घर में इतनी सारी कन्याएं, ये कैसे? सरदार जी कहते हैं, महाराज मेरा तो अभी ब्याह ही नहीं हुआ, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। बोले ये 12 कन्याएं कैसी? बोले कोई कन्या हमें मंदिर की सीढ़ियों पे पड़ी मिली, कोई कन्या कूड़े के ढेर में पड़ी मिली, कोई कन्या नाली पे पड़ी मिली, कोई कन्या खेतों में पड़ी मिली, कोई बीच सड़क पे पड़ी मिली। मैं उन कन्याओं को उठा के ले आया और अपना जीवन इन्हीं कन्याओं की सेवा में लगा रहा हूं। रोज सुबह निकलता हूं इन कन्याओं की भोजन की व्यवस्था के लिए, और जो मिलता है मैं इन कन्याओं को ही भोजन करा के बड़ा खुश होता हूं कि यही मेरे बच्चे हैं, यही मेरा परिवार है। अब उस सेठ जी ने देखा एक कन्या सीढ़ियों से उतर रही थी, लेकिन बैसाखी के सहारे। बैसाखी समझते हो ना? दोनों पैर टूटे हुए थे, बैसाखी के सहारे चल रही थी। तब सेठ जी ने कहा, सरदार जी, इस बेटी को क्या हुआ, इस कन्या को क्या हुआ? सरदार जी ने कहा, इसकी बहुत बुरी दास्तान है, कहो तो सुनाऊं? बोले सुनाओ। बोले कुछ समय पहले 11 कन्याओं के लिए मैं भोजन की व्यवस्था करने जा रहा था। सुबह से शाम हो गई, एक नया पैसा कहीं से नहीं मिला। मुझे चिंता सताने लगी कि आज 11 बेटियां क्या खाएंगी। जैसे ही मैं उदास होकर घर आ रहा था, तभी मेरे सामने एक लंबी कार, बहुत महंगी कार मेरे आगे आके रुक गई। मैंने सोचा आज तो मेरी बेटियों की भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। प्यारे, जैसे गाड़ी रुकी, शीशा नीचे हुआ, मैंने सेठ जी कुछ देंगे, तभी क्या हुआ, उस शीशे में से इतनी बड़ी अटैची फेंक दी। मैंने सोचा इसमें पैसे होंगे तो मैं व्यवस्था कर लूंगा। जैसे मैंने अटैची खोल के देखा तो प्यारे, उस अटैची में भी एक सुंदर सी छोटी सी कन्या रो रही थी, क्योंकि अटैची गिरने से उसके पैर टूट गए और वो कार लेकर भाग गए।
प्यारे ये वही कन्या है जिसे वो नालायक माँ बाप फेंक कर गए थे। इतना सुनते ही प्यारे वो सेठ जी रो रो के पागल हो गए कि सरदार जी मुझे इस कन्या को दे दो, मैं इसका ऑपरेशन भी कराऊंगा, इसका विवाह भी कराऊंगा, इसका सारा खर्चा उठूंगा। तब सरदार जी कहने लगे, सेठ जी इन 11 कन्याओं में से ले जाओ, तुम्हें यही कन्या क्यों चाहिए? तब वो सेठ जी कहने लगे, वो नालायक पति पत्नी हम ही थे कि हम बेटों की चाह के अंदर बेटी हुई तो हमने उसे दुत्कार दिया, फेंक दिया। प्यारे उन्हें नवरात्रों की पूजा करने का कोई हक नहीं है जो घर की लक्ष्मी का सम्मान ना करें, जो घर की देवी का सम्मान ना करें। इसीलिए प्यारे ये भागवत कथा उन्हीं कन्याओं के लिए, उन्हीं बेटियों के लिए है कि जो आप सेवा देते हैं कन्यादान में, प्यारे वो सेवा एक बेटी की शादी में लगती है। क्योंकि आज भी ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास बेटी की शादी के लिए धन की व्यवस्था नहीं है। ध्यान देना, कई ऐसे भी हैं जो करोड़ों की शादी भी करते हैं, जहां पर 10-10 हजार रुपए की प्लेट थाली होती है खाने की। लोग बाराती आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि पीछे बेटी सुखी है या दुखी है। प्यारे करोड़पति की बेटियां भी घर में दुखी रहती हैं, घर भी आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो धन को भगवान मानते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि प्यारे कि नेक कमाई में से जब हम किसी बेटी के लिए कन्यादान स्वरूप में सेवा देते हैं, अरे हजारों रुपए हम किसी और जगह खर्च कर लेते हैं, लेकिन नेक कमाई से 500, 1100 या जैसे भी किसी का भाव है, जब वो कन्यादान में देते हैं तो प्यारे जब आपके नेक कमाई के धन से वो बेटी किसी कार्य में लगाती है या कोई सामान का उपयोग करती है, तो प्यारे जब वो बेटी का जीवन संवरता है तो आपकी बेटी का जीवन अपने आप संवर जाएगा। क्योंकि आप भी किसी बेटी की सेवा कर रहे हैं। कि कई परिवार आज भी ऐसे हैं जिनकी घर में बेटियां जवान तो हो जाती हैं, शादी लायक भी हो जाती हैं, लेकिन उनकी शादी के लिए, विवाह के लिए माता पिता के पास धन नहीं होता। और जिस गरीब बेटी जवान हो जाती है, शादी लायक हो जाती है और समय पर विवाह नहीं होता ना, उस बेटी पर लोग उंगलियां उठाना चालू कर देते हैं, बदनाम करना चालू कर देते हैं। ऐसे ही एक माता पिता जिसकी बेटी जवान तो हो गई लेकिन धन की व्यवस्था नहीं थी, तभी माता पिता ने दिल पर पत्थर रखकर एक निर्णय लिया कि हमारे पास बेटे के लिए धन की व्यवस्था तो है नहीं, एक काम करते हैं, बेटी को जान से मार के दफना देते हैं। और कोई पूछेगा कि बेटी कहाँ है, बोलेंगे दूर शादी कर दी। इतना बड़ा निर्णय लिया। अगले दिन सुबह हुई, बेटी हंसती खेलती आई और माता पिता ने दिल पर पत्थर रखकर बहुत बड़ा निर्णय लिया था। माँ अपने हाथों से अपनी बेटी को भोजन करा रही है और कहते हैं माँ और बेटी का रिश्ता दिल से दिल का होता है। ध्यान देना, चाहे कितना ही लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन एक दूसरे की मान सम्मान, दिल से दिल की बात भी समझ जाती है। बेटी कहने लगी, माँ आज तेरी आंखों में आंसू, इसका मतलब तू मुझे अपने से दूर करने वाली है। अब माँ क्या कहे कि हमने तेरे लिए क्या सोचा है। इतने में पिता आए, माँ ने बेटी का हाथ पिता के हाथ में दिया, ले जाओ इसे। पिता के एक हाथ में चक्कू और एक हाथ में फावड़ा। बेटी हंसते खेलते अपने पिता के साथ जा रही है। विश्वास है कि पिता बेटी के साथ कभी गलत नहीं करेगा, लेकिन मजबूरी सब करा देती है। वो पिता अपनी बेटी को सुनसान रास्ते पर ले जा रहा है, जंगल में। बेटी बार बार पूछ रही है, पिताजी बताओ तो सही मुझे कहां ले जा रहे हो। तपती धूप में पिता के पसीने आ रहे हैं।
तभी बेटी ने कहा पिताजी रुक जाओ, आपके पसीने आ रहे हैं, थोड़ा आराम कर लो। बेटी ने बिठाया और अपने पल्लू से पिता के पसीने पहुंचे। छोटी सी बोतल ली थी क्योंकि पिताजी को प्यास बहुत लगती है। लो पिताजी पानी पियो। प्यारे, जिन बेटों को तुम मन्नत मांग मांग के लेते हो ना, जब वही पिता काम से घर आते हैं तो जागे हुए बेटे भी सो जाते हैं जानबूझ के, कहीं पानी ना पिलाना पड़ जाए। और प्यारे, बेटी सोई हुई भी जाग जाती है। पिता के पैरों की आहट से फट देके पानी का गिलास लाती है। लो पिताजी पानी पियो, मैं आपके लिए खाना बना लेती हूँ। प्यारे, बेटी जब तक घर में रहती है तब तक भी माता पिता की सेवा करती है, और दूर ससुराल में जाती है तो भी बार बार फोन करके पूछती है, माँ तू ठीक तो है, मैं आ जाती हूँ। प्यारे, बेटी दूर रहकर भी पास में है और बेटा पास रहकर भी, कि अगर पिता दूर जाते हैं तो पत्नी कहते हैं कितने पैसे लाओगे, बेटा कहता है मेरे लिए क्या सामान लाओगे। लेकिन एक बेटी ऐसी है जिसकी कोई डिमांड नहीं होती, वो कहते हैं बस पिताजी आप घर आ जाओ। कईयों के पिता बॉर्डर पे होते हैं, ध्यान देना, जो देश की रक्षा के लिए हाथ में बंदूक लिए सीने पे गोली खाने को तैयार होते हैं, जिससे तुम अपने घर में प्रेम से होली दिवाली मना सको। क्या उनकी भी बेटियां होती हैं ना? और वो अपने पिता से समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से। अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना। समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से। अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना। कि प्यारे, एक बेटी ही है जो राह देखती है कि मेरे पापा आ जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और उसी बेटी को मारने के लिए पिता लेके जा रहे हैं। सुनसान रास्ते पर जैसे ही लेकर गए, बेटी को एक पेड़ के नीचे बिठा दिया और पिता गड्ढा खोदना चालू कर दिया। बेटी बार बार हैरान है कि सुनसान रास्ते पर, सुनसान जंगल में ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। उस बेटी को नहीं पता इसी गड्ढे में मुझे मार के दफनाया जाए। पिताजी गड्ढा क्यों खोद रहे हो? पिता क्या कहे कि तेरे लिए। चुपचाप गड्ढा खोदते रहे। जब पसीनों से तरबतर हो गए, फिर बेटी ने कहा पिताजी रुक जाओ, पसीने आ रहे हैं, बैठ जाओ। बेटी ने पानी पिलाया और देखो बेटी का इतना बड़ा दिल। पिताजी आप बैठो, मैं गड्ढा खोदती हूँ। बेटी गड्ढा खोदने लगी। उसे नहीं पता कि जो गड्ढा मैं खोद रही हूँ इसी में दफनाई जाऊंगी। प्यारे गड्ढा खोदते खोदते जैसे गड्ढा पूरा खुद गया, आखिरी फावड़ा मारा, तभी कुछ टकराने की आवाज आई। क्या देखा? उसमें एक तांबे का कलश।
उस गड्ढे में तांबे का कलश, और जैसे बेटी ने कलश उठाया तो क्या देखा, उसमें सोना चांदी हीरे मोती भरे। अब तो बेटी को लगा, पिताजी को पता था कि यहाँ पर सोना चांदी हीरे मोती का कलश है, इसीलिए मुझे लाए हैं, इसीलिए गड्ढा खोदा है। अब तो वो कलश लेकर पिता के पास गई, बोले पिताजी मुझे पता लग गया कि आप यहाँ मुझे क्यों लाए हैं। पिता ने कहा बेटे क्यों? बोले इसमें देखो ये कलश निकला है, इसमें सोना चांदी हीरे मोती है, इसीलिए लाए हो ना। उस कलश को देख देख पिता की आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटी मैं इस सोना चांदी हीरे के लिए तुझे यहाँ नहीं लाया था, मैं तो तुझे मार के यहाँ दफनाने के लिए लाया था, क्योंकि मेरे पास तेरे विवाह के लिए धन की व्यवस्था नहीं थी। लोग कहीं तुझे बदनाम ना करें, तुझ पर उंगली ना उठाएं। इतना सुनते ही बेटी कहने लगी पिताजी क्या बेटियां इतनी बोझ होती हैं? आपने बेटियों को बोझ समझ लिया? अरे बेटियां तो अपने भाग्य का लेके आती हैं। क्या तुम्हें नरसिंह जी का भात नहीं सुना? जिस नरसिंह जी के पास में कुछ नहीं था, वो भगवान भरोसे बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था धनी को धनवान मिल जाते हैं, गुणी को गुणवान मिल जाते हैं, बली को बलवान मिल जाते हैं, और जिसे कोई नहीं मिलता उसे भगवान मिल जाते हैं। श्री राधे। क्या तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है? कोई तो होगा जो मेरा भात भरने आएगा, जैसे नरसिंह जी का भर, कोई तो मेरा कन्यादान करने के लिए मेरा ठाकुर पिता बन के आएगा। और बिल्कुल आता है। बड़े ध्यान से सुनना, जो आप सेवा करते हो, चाहे वो वस्त्रों के रूप में करो, चाहे आभूषण के रूप में करो, चाहे नगद राशि के रूप में करो, जब आपकी सेवा उस बेटी तक पहुंचती है तो प्यारे आप भी उन सब के लिए ठाकुर से कम नहीं हो, क्योंकि आपकी सेवा नरसिंह जी का भात के रूप में जाती है। हम तो केवल निमित्त मात्र है, ध्यान देना। हम तो भक्तों की सेवा जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं, जिन्हें उम्मीद होती है कि कोई हमारा भात भरे, कोई कन्यादान करे। तो हमारा आप सभी से यही निवेदन है कि कल हमारे ठाकुर जी का बहुत सुंदर विवाह उत्सव मनाया जाएगा मां अम्बा रुक्मणी के साथ, और उसमें आप सभी आमंत्रित भी हैं, और अपनी नेक कमाई से प्यारे भागवत कथा में मां अम्बा रुक्मणी के लिए जैसा आप अपनी बेटियों के लिए चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा वस्त्र मिले, अच्छे से अच्छा आभूषण मिले, अच्छे से अच्छा सुख साधन हो, तो जैसा आप चाहते हो प्यारे वैसा कल कन्यादान स्वरूप में उस बेटी के लिए अवश्य आगे बढ़ना। और लोग तो पार्लर में ना जाने कितने हजार रुपए खर्च करके आते हैं, और वो पार्लर में 10-5 हजार खर्च होने के बाद में भी घंटे 2 घंटे बाद वैसा ही चेहरा हो जाता है धोने के बाद। लेकिन जो कन्यादान में सेवा करते हैं ना प्यारे, जिंदगी भर उनका चेहरा हमेशा खिला रहता है। इसीलिए कल सभी ने बड़े भाव से, कल हमारे ठाकुर जी के विवाह में भी आना है। और हाँ, एक बात और ध्यान देना, हाँ जी बातें ना करें, कि कोई भी विवाह होता है ना, 2 जने हमेशा रूस जाते हैं। कौन? एक जीजा और एक फूफा रूसते हैं ना, उन्हें मना के भी लाना है कल आपने। अर्थात जो अब तक कथा में नहीं आए, अगर आप उन्हें लेकर आओगे तो प्यारे कथा का डबल फल आपको अपने आप मिल जाएगा। जो अब तक कथा में किसी कारण नहीं आए कि हमें तो बुलाया नहीं, या कोई भी नाराजगी हो, प्यारे उन्हें एक बार कथा का अमृतपान अवश्य कराओ। क्योंकि जो आप कथा में किसी को लेकर आते हो ना, आपने देखा होगा कई भक्त यात्रा फ्री ले जाते हैं, बोले महाराज जी हम तो फ्री में यात्रा करने जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। प्यारे सौभाग्यशाली आप नहीं हो, सौभाग्यशाली वो है जो तुम्हें लेकर जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी यात्रा का फल उसे मिलेगा। आप तो केवल पिकनिक मनाने जा रहे हो,
असली फल तो उसको मिलता है जो ले जाता है। ऐसे ही जब तुम किसी को कथा में लाते हो, 5 जनों को निमंत्रण दिया, 2 जने भी कथा में आ गए, तो समझ लेना तुमने उसे धर्म की यात्रा कराई है। अर्थात जो वो कथा सुनता है, जो वो कथा में सेवा करता है, प्यारे उसका कुछ फल तुम्हें अपने आप मिल जाता है। इसलिए कल आपने जो अभी तक नहीं आए उनको भी लाने की कोशिश करेंगे और खुद भी सेवा करेंगे और प्यारे उनसे भी सेवा करवाएंगे, क्योंकि बुरे काम पे तो हर कोई ले जाता है, लेकिन भगवान का भक्त वही होता है जो खुद भी अच्छे कार्य करे, खुद भी सेवा करे और प्यारे दूसरों से भी सेवा करवाए। क्योंकि ये भागवत कथा आप सभी के सहयोग से हो रही है, हम बार बार कह रहे हैं। क्योंकि अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं, अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं, इंसान वही होता है प्यारे जो दूसरों के काम आए। इसलिए कहते हैं ना, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कि प्यारे अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं, इसलिए कहते हैं तुम एक बार किसी के काम आकर देखो, किसी का जीवन संवार कर तो देखो। जब तुम किसी बेटी का जीवन संवारते हो तो विश्वास मानो आपकी बेटियों का, आपके बेटों का, आपके परिवार का जीवन अपने आप संवर जाता है। तो कल सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे और हमारे ठाकुर जी का विवाह में आनंद भी बरसाएंगे और अपनी नेक कमाई द्वारा कन्यादान भी करेंगे। और एक 500 रुपए आदर्श नगर से रेणु भारद्वाज जी ने कन्यादान भिजवाया, इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। और एक आपके नरेला गांव से 1100 रुपए कन्यादान आया है, इनके लिए भी जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। और कहते हैं जो जिस भाव से कन्यादान करते हैं भगवान उनके घर में भंडार भरपूर करते हैं। अब जैसे ही कंस को पता चला कि मेरे काल ने गोकुल में जन्म लिया, तभी कंस ने क्या किया, पूतना को बुलाया। पूतना कौन थी? पूतना राक्षसी थी। बोले महाराज क्या आज्ञा है? बोले पूतना, मैंने सुना है गोकुल में मेरे काल ने जन्म लिया है बालक के रूप में, तुम जाओ, लेकिन कहां लिया है ये नहीं पता, इसलिए जितने भी शिशु हैं सबका वध कर देना। पूतना ने कहा महाराज चिंता मत करो, मैंने बड़े से बड़े राजा महाराजा बलराजा का वध किया, ये तो छोटा सा बालक है, मैं अभी गई और अभी आई। अब पूतना जाने लगी गोकुल की ओर। अब पूतना राक्षसी थी तो सोचने लगी कि मैं अगर राक्षस रूप में जाऊंगी तो सब बच्चे डर के मारे भाग जाएंगे। इसलिए पूतना ने बहुत सुंदर रूप बनाया, हार श्रृंगार किया, सुंदर रूप बना लिया
लेकिन मन में क्या भर रखा था? विष। पूतना कौन है जो बाहर से तो सुंदर हो लेकिन मन में विष भरा हो? देखो, हर इंसान सोचता है मैं ऐसे कौन से कपड़े पहनूं जो संसार को अच्छा लगे। सोचता है ना, मैं ऐसे कौन से गहने पहनूं जो संसार को अच्छे लगूं। हर कोई सोचता है। क्या कभी सोचा कि मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं भले जो संसार को अच्छे ना लगे लेकिन अपने गोविंद को अच्छा लगूं? और प्यारे, वो सत्कर्म है और वो सेवा है। ये दो कार्य मेरे ठाकुर को बहुत अच्छे लगते हैं। जो ये दो कार्य करते हैं कि मुख से प्रभु का नाम और हाथों से प्रभु के लिए दान, तो मेरे ठाकुर को बहुत प्रिय लगते हैं। जैसे ही पूतना गोकुल के लिए निकल पड़ी, गोकुल में पहुंची, तभी गोकुल वासियों ने उस पूतना को देखा, इतनी सुंदर। गोकुल वासी कहने लगे, देवी आप कौन हो और कहां से आई हो? पूतना ने सोचा मैं तो राक्षसी हूं, फिर ये देवी कहकर क्यों बुला रहे हैं? पूतना भूल गई कि किसके पास जा रही है। भगवान कहते तू मेरे पास आ तो सही, भले तेरा लोग अपमान करें, लेकिन जिस समय तू मेरे पास आएगी एक ना एक दिन तेरा सम्मान भी होगा। पूतना को सब देवी कहकर बुलाने लगे। पूतना कहने लगी मैं मथुरा नगरी से आई हूं, मेरा नाम पूतना है, मुझे मथुरा नरेश कंस ने भेजा है। बोले क्यों? बोले मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जिसे मैं अपना दुग्ध पान कराऊं, जिसे मैं अपना दूध पिलाऊं, वो शत आयु हो जाता है, अर्थात सैकड़ों वर्ष का हो जाता है। अब तो गोकुल वासियों ने कहा देवी फिर तो आप बहुत अच्छे स्थान पे आई है। यहाँ एक नहीं दो दो छोरा ने जन्म लिया है, आप अंदर आओ। जैसे पूतना अंदर गई तो भारी उत्सव मन रहा था। जैसे आप सबने कल उत्सव मनाया, नंद के आनंद भयो, यशोदा के लल्ला भयो, प्यारे खूब आनंद बरस रहा था। लेकिन पूतना मौके का इंतजार कर रही थी। तभी पूतना को मौका मिल गया। यशोदा मैया को कोई काम याद आया, गोद में छोटे से लला थे, उसे पलना पे लिटाया और यशोदा मैया अपने कार्य पे लग गई। अब पूतना ने देखा लल्ला भी अकेला और पलना भी अकेला। जैसे ही पूतना पलने के पास लल्ला के पास जाने लगी, अब तक तो लल्ला खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही पूतना को देखा लल्ला ने दोनों आंखें बंद कर ली। क्यों बंद करी? इसके दो कारण हैं, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहला कारण, आंख बंद करके वो ये देखना चाहते थे ये पूतना है कौन। जो सदगति में यशोदा की सोचना चाहता हूं मैया की, आज वही सदगति पूतना की भी होने जा रही है। असल में पूतना है कौन, आपको बताया जाएगा कि पूतना कौन थी। दूसरा कारण, लल्ला ने अपनी आंखें इसलिए बंद करी क्योंकि मेरे ठाकुर को पता है जिससे मेरे नैन से नैन मिल जाते हैं, जिससे मेरे नैन से नैन लड़ जाते हैं, प्यारे उससे मुझे प्रेम हो जाता है। और जब प्रेम हो जाता है मैं कभी उसका बुरा नहीं सोचता, इसीलिए आंखें बंद कर दी। अच्छा ये बताओ, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में कौन कौन गए हैं? गए हो? आपने एक बात सुनी होगी कि ऐसे ही बांके बिहारी से नैन नहीं मिलते, बार बार पर्दे लगते हैं और बार बार मेरे जैसे मोटे मोटे पंडित जी आगे आ जाते हैं। और जब पूरा परिवार मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता है तो प्यारे गुल्लू के पापा खो जाते हैं। अब गुल्लू के पापा मिले तो गुल्लू की मम्मी गायब, गुल्लू की मम्मी मिली तो गुल्लू गायब। अर्थात परिवार को ही देखते रहते हैं, जिसको देखने आए हैं उससे नजर नहीं मिला पाता। और एक गलती और करते हो जब भी तुम बांके बिहारी मंदिर में जाते हो। क्या
कि जब तुम बांके बिहारी मंदिर में जाते हो, चाहे बस में जाओ, चाहे ट्रेन में जाओ, चाहे अपनी गाड़ी में जाओ, क्या करते हो? मोबाइल लिया, सेल्फी बनाते रहते हो। कभी पेड़ पौधों की, कभी रोड की वीडियो बनाते हो ना, खूब आंखें खोल खोल के सब कुछ करते हो। लेकिन जैसे मंदिर में जाते हो आंख बंद कर लेते हो। कभी भी आंखें बंद मत करना, बांके बिहारी मंदिर में जाओ, एक टक से देखते रहना। और प्यारे, जब तुम देखते रहोगे, एक नहीं थोड़ी देर में नहीं, कुछ देर में, जिस समय तुम्हारे मेरे ठाकुर से नैन मिल गए, फिर तुम वहां से खाली हाथ नहीं आओगे। मेरे ठाकुर पल्ले लगकर तुम्हारे साथ आ जाएगा। और कैसे साथ आता है? खुशियों के रूप में। तुम्हारे घर में छोटे से लड्डू गोपाल भी आ सकते हैं, राधा रानी भी आ सकती है, तुम्हारे घर में बहू के रूप में लक्ष्मी भी आ सकती है। तो कौन कौन चाहता है मेरे आंगन में लड्डू गोपाल जी आए या खुशियां आए? सब चाहे तो एक बार अपने स्थान छोटे से मेरे सामरिया जब मैं भागवत सुनने आऊँ, पाछे पाछे सामरिया, जब मैं भागवत सुनने आऊँ, जब मैं भागवत सुनने आऊँ, पाछे पाछे सामरिया, जब मैं भागवत सुनने आऊँ, बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली, बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, मुझे बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली, मुझे बांके बिहारी ने बुलाया, किसी दिल में जो मुरली आवाज, किसी दिल में जो मुरली आवाज, किसी दिल में मुरली आवाज, सावरिया प्यारो मुरलिया, किसी दिल में जो मुरली आवाज, किसी दिल में वृंदावन में नंदगांव में बरसाने में
या गाँव में अरे आगे वालो या हाथ वालो और पीछे वालो या हाथ वालो बजाओ राधे नाम की ताली बजाओ। सबके सबके बजाओ राधे नाम की ताली बजाओ। उन्होंने मौका देखा, लल्ला भी अकेला और पलना भी, बातें ना करें। छोटे से लल्ला को पूतना ने उठाया और अपनी छाती से लगाया। पूतना लल्ला ने पहले पूतना का दुग्ध पान किया, फिर विष पान किया और प्यारे उसके बाद पूतना के प्राणों का पान करने लगे। और जैसे पूतना के प्राणों का पान होने लगा, पूतना जोर से चिल्लाई, लल्ला छोड़ दो, लल्ला छोड़ दो, लल्ला छोड़ दो। छोटे से लल्ला मुस्कुराए, अरे पूतना तुझे कैसे छोड़ दूं? क्या तू मेरा स्वभाव नहीं जानती? चल मैं अग्नि का स्वभाव बताता हूं। तुम्हारे घर में गैस चूल्हा है ना, गलती से तुम्हारी उंगली गैस पर लग जाए या चूल्हे में लग जाए, फिर तुम कितना ही सॉरी बोल दो, क्या वो आग छोड़ेगी? क्योंकि ये अग्नि का स्वभाव है। तुम नदी में जा रहे हो, तुम्हारा पैर फिसल जाए, तुम्हारा पैर नदी में चला जाए, फिर तुम कितना ही सॉरी बोल दो, क्या वो पानी तुम्हें छोड़ेगा बिगर भिगोए? क्यों? ये पानी का स्वभाव है। जब आग अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती, पानी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूंगा? जो मेरे पास आ जाता है ना प्यारे, मैं उसका उद्धार किए बिना बिल्कुल नहीं छोड़ता। तो कन्हैया ने पूतना का भी वध करके उद्धार कर दिया। ध्यान देना। अब बताते हैं पूतना कौन थी। पूतना राजा बलि की कन्या रत्नावली थी। अभी 2 दिन पहले वामन भगवान का दर्शन किया था। जब वामन भगवान बहुत सुंदर रूप में राजा बलि की सभा में आए, तो राजा बलि की कन्या रत्नावली उस बालक को देखकर इतनी प्रसन्न हुई, उसका मन हुआ इस सुंदर बालक को तो मैं अपना दुग्ध पान करा दूं। अभी मन में ही सोचा था, भगवान ने कहा चिंता मत कर, तेरी ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। और कुछ समय बाद जब उसी वामन भगवान ने 3 पग में राजा बलि का सब कुछ ले लिया, उसी रत्नावली को क्रोध आ गया। बोले ऐसे बालक को तो मैं अपने दूध में विष दे दूं। भगवान ने कहा तेरी ये इच्छा भी मैं जरूर पूरी करूंगा। तो ये वही रत्नावली पूतना बन के आई थी और भगवान ने दोनों इच्छाएं पूरी करी। उसका दुग्ध पान भी किया और उसका विष पान भी किया और उसका वध करके प्यारे उसका उद्धार भी कर दिया। अब पूतना का जब वध हुआ तो वो अपने सुंदर स्वभाव को त्याग कर राक्षसी स्वभाव में आ गई। 18 कोस जितनी लंबी विशाल हो गई और धड़ाम से गोकुल में गिर गई। सबके सब हैरान, इतने विशाल पूतना का अंतिम संस्कार कैसे करें? तभी सभी गोकुल वासियों ने छोटे छोटे टुकड़े किए पूतना के और अलग अलग जगह चिता बनाई। और जैसे ही पूतना की चिता जलाई, चमत्कार हुआ। क्या? उसकी चिता में से हवन सामग्री की खुशबू आ रही थी। क्यों? वो तो विष लेकर गई थी ना, तो फिर सामग्री की खुशबू क्यों आई? क्योंकि प्यारे उसका विष तो मेरे ठाकुर ने पी लिया था और अपना अमृत पूतना के हृदय में उड़ेल दिया था। तो ध्यान देना सज्जनों कि एक गोपी
जो बांके बिहारी मंदिर के ठीक सामने रहती थी, दूसरी मंजिल पर। बड़े ध्यान से सुनो। और वो गोपी नहीं, ठाडी गोपी थी। गांव में कोई ठाडी होती है ना, ठाडी किसे बोलते हैं? हाँ, और उससे कोई ज्यादा पंगे नहीं लेता। वो भी ठाडी गोपी थी, जो बांके बिहारी के मंदिर के ठीक सामने दूसरी मंजिल पे रहती थी। उसका रोज का एक नियम था। क्या नियम था? पहले खिड़की खोलती थी, सामने मंदिर दिखाई देता था। बोलिए जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। पहले तो प्रणाम करते थे, फिर पूरे घर का कूड़ा कचरा इकट्ठा करती थी और खिड़की से फेंकते समय कहती थी, श्री कृष्णाय कचरा समर्पयामि। पहले तो प्रणाम किया, फिर पूरे घर का कूड़ा कचरा इकट्ठा करके ठाकुर जी से कहती थी, कृष्णाय कचरा समर्पयामि, यानी कचरा ले लो। और लोग इसको, सारा कचरा तो नीचे गिरता था, क्योंकि दूसरी मंजिल पे थी। नीचे साधु संत महात्मा जाते थे, सारा कचरा उन पे गिरता था, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं था, क्योंकि ठाडी गोपी थी। एक संत के मन में आ ही गया, आज इस ठाडी गोपी को मैं बताऊंगा जो रोज क्या कार्य करती है। जैसे ही वो संत उस ठाडी गोपी के दूसरी मंजिल पे गए, उस समय में भी वही गोपी वही कार्य कर रही थी। पहले बांके बिहारी को प्रणाम किया, फिर पूरे घर का कूड़ा कचरा इकट्ठा करके श्री कृष्णाय कचरा समर्पयामि। इतना देखते ही प्यारे संत महात्मा कहने लगे, ओ गोपी पागल, तू बावली हो गई। बोले क्यों? हम तुझे रोज देखते हैं, पहले तो ठाकुर जी को प्रणाम करती है, फिर पूरा कूड़ा कचरा फेंकते समय कहते श्री कृष्णाय कचरा समर्पयामि। तू मेरे ठाकुर को कचरा देती है। अब ठाडी गोपी मुस्कुराई, कहने लगी, तो क्या कर गलत करती हूँ? बिल्कुल सही करती हूँ। बोले कैसे? बोले हम अपने ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया माला पहनाते हैं। बोले हाँ। बोले हम अपने ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया मिष्ठान देते हैं, 56 भोग भी खिलाते हैं। बोले हाँ। बोले हम ठाकुर जी को माखन मिश्री भी देते हैं। बोले हाँ। बोले जब हम अपने ठाकुर जी को वस्त्र देते हैं, श्रृंगार कराते हैं, मिष्ठान देते हैं, तो कचरे के लिए मैं दूसरा खसम बनाऊंगी? जब सारी चीजें हम अपने ठाकुर को देते हैं, तो कचरे के लिए मैं दूसरा खसम थोड़ा बनाऊंगी, कचरा भी इसे दूंगी। तो प्यारे कचरा क्या है, ध्यान देना। ये कचरा तुम्हारे मन का कचरा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये भी देखिए, देखो ना ठाकुर जी कि तुम बढ़िया बढ़िया चीज तो लेते हो, लेकिन जो हमारे मन का कचरा है ये भी लेकर देखो। और जिस समय तुमने ये अपने मन का कचरा दे दिया, मेरा ठाकुर तुम्हारे वो कचरा भी स्वीकार कर लेगा और अमरा अपना अमृत तुम्हारे हृदय में उड़ेल देगा। एक बार देने वाले तो बनो। अब प्यारे, जब कंस को पता चला कि पूतना का वध हो गया, अब कंस ने शकट भंजन को भेजा, जो शकड़े के रूप में था। भगवान ने उसका भी वध करके उद्धार कर दिया। फिर तृणावत को भेजा, जो बवंडर के रूप में था। भगवान ने उसका भी वध करके उद्धार कर दिया। अभी छोटे से लला 4 दिन के भी नहीं हुए, कभी पूतना, कभी शकट भंजन, कभी तृणावत। अब कौन आए? अब गर्गाचार्य महाराज आए, जो बहुत सिद्ध महात्मा थे। नंद बाबा ने कहा, धन भाग हमारे जो आप जैसे महात्मा पधारे। आए हो तो एक काम कर दो, हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य भी बड़े खुश कि आज मुझे श्री हरि के नाम करने का सौभाग्य मिल रहा है। जैसे ही बड़े पुत्र को गोद में लिया, कहने लगे इसका नाम, एक नाम संकर्षण होगा, क्योंकि संकर्षण द्वारा खींचा गया है। दूसरा, इसका नाम रोहिणी होगा, क्योंकि रोहिणी का पुत्र है।
तीसरा, इसमें बल अधिक है, इसलिए इसका एक नाम बलराम भी होगा। जैसे छोटे पुत्र को गोद में लिया, सांवला सुनहरा रूप देखकर गर्गाचार्य की आंखों में आंसू आ गए कि देखो कितना सौभाग्य है, कितना सौभाग्य है। तीनों लोगों के नाथ श्री हरि जो बालक रूप में मेरी गोद में खेल रहे हैं, इनका नामकरण करने का सौभाग्य मिल रहा है। गर्गाचार्य कहने लगे, सांवला सुनहरा रूप होने के कारण इसका एक नाम कृष्ण होगा। देखो, कृष्ण के दो अर्थ होते हैं। एक कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण, जो सबको अपनी ओर खींच ले। दूसरा होता है काला, और काले रंग में बहुत बड़ा चमत्कार है। हर रंग में कोई ना कोई रंग चढ़ जाता है। पीले में हरा रंग चढ़ जाएगा, हरे में नीला चढ़ जाएगा, लेकिन जिस रंग पे काला रंग चढ़ जाए प्यारे, उसमें कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। इसीलिए इसका एक नाम कृष्ण होगा। और इसकी कई गोपियां होंगी जो इसे अलग अलग नामों से पुकारेंगी। कोई मुरारी कहेगा, कोई गिरधारी कहेगा, कोई बनवारी कहेगा। और हमें तो इसका भविष्य भी दिख रहा है। अब नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, मेरा लाला बड़ा होकर अफसर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। लेकिन गर्गाचार्य ने कहा, नंद बाबा तुम्हारा छोरा कोई अफसर कोई इंजीनियर नहीं बनेगा। बोले चोर बनेगा। अब इतना सुनते ही प्यारे नंद बाबा हैरान हो गए। हमारे घर में 9-9 लाख गायें हैं, दुनिया को माखन देते हैं, घी देते हैं, कितना नाम है, ये चोर बन के हमारा नाम डुबोएगा। बोले वो वाला चोर नहीं बनेगा, ये चित चोर बनेगा, ये माखन चोर बनेगा। जिसका ये चित चुरा लेगा, जिसका ये मन चुरा लेगा प्यारे, फिर वो दीवाना बाबलाई हो जाएगा। तभी तो कहते हैं तो जो इसके रंग में रंग जाता है प्यारे, वो क्या होता है? श्याम रंग में रंगी चुनरिया, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। हमें जो कन्या बनाए गए होरी, हमें तो जो बनाए गए होरी, हमें तो जो कन्या बनाए गए होरी, हमें तो जो कन्या बनाए गए होरी। ओ रसिया नंद को, ओ रसिया नंद को, हमें तो बैरागन बनाए गए होरी, हमें तो बैरागन बनाए गए होरी। ओ रसिया नंद को, ओ रसिया नंद को, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने मैं तो तेरी हो गई। शाम का जरा हाथ में पकड़ मुझसे क्या जाने मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। तो तेरी तो तेरी राधे तेरी हो गई शाम,
दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। तन भी तेरा मन भी तेरा, 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 घर भी तेरा धन भी तेरा, घर भी तेरा धन भी तेरा। मैंने जीवन राधे जीवन कर दिया नाम, दुनिया क्या जाने। मैंने जीवन कर दिया नाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हाथ उठा के ताली में सेवा करेंगे। नारायण वासुदेवा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अब प्यारे, जैसे ही श्याम और बलराम थोड़े बड़े हुए, बड़े ध्यान से सुनना, श्याम और बलराम थोड़े बड़े हुए तो कहते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी शरारतें भी बढ़ जाती हैं। अब जैसे श्याम और बलराम बड़े हुए तो गोपियां जैसे फनगन के पानी भरने जाती थी, जैसे फनगन पे पानी भरने जाती थी, कन्हैया उनके आगे हाथ फैला के खड़े हो जाते थे, तुम पानी नहीं भर सकते। बोले क्यों? बोले जब तक हमें मेरा टैक्स नहीं दोगे। क्योंकि कन्हैया नंद बाबा को देखते थे ना, पूरे गांव से टैक्स लेते थे गांव के विकास के लिए, और जो पिता करते हैं वही बच्चों में संस्कार होते हैं। अब गोपियां कन्हैया से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन जानबूझ के छेड़ती थी, अरे कन्हैया हम तुम्हें टैक्स नहीं देंगे तो क्या कर लोगे? बोले तुम पानी भर के दिखाओ। जैसे गोपियां पनघट पे पानी भरने जाती थी, कन्हैया गुलेल लेके तैयार। जैसे ही गोपियां पनघट पे पानी भरने जाती थी, फट दे की गुलेल मार के मटकी फोड़ दी। गोपियां बड़ी प्रसन्न होती थी, क्योंकि उनकी मटकियां नहीं, उनका अभिमान फूटता था। लेकिन जब रोज रोज मटकी फूटेंगी तो कौन सी सास खुश होगी? रोज रोज बहू नुकसान करे तो किसी सासू को खुशी मिलेगी? अच्छा, पंजाबियों में एक कहावत है, ध्यान देना। पंजाबियों में एक कहावत है, या तो दे सास चंगी, या तो दे सास चंगी, या दीवार पे हो टंगी। भैया या तो अच्छी दे या टंगी रहे। जब रोज रोज मटकी फूटती थी तो सासू जी कहती, अरे बहू ये मटकी किसने फोड़ी? कहा कि सासू मां कौन फोड़ेगा? वो कन्हैया है ना, कन्हैया ने मटकी फोड़ी। अब सासू जी कहती हैं, अरे बहू तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब तुम पनघट पे पानी भरने जाओ,
कन्हैया सामने से आता मिले तो पतली गली से निकल जाना, कन्हैया के सामने भी मत आना। ठीक है सासू जी। अब बहू रानी ने सासू की बात मानी, पनघट में पानी भरने गई, कन्हैया दिखने ही बंद हो गए। क्यों? पहले मिलने के भाव से जाती थी तो कन्हैया दिखते थे, अब संसार की बात मान ली। संसार कौन? सासू मां। संसार की बात मानी ने तो कन्हैया ने दर्शन देने ही बंद कर दी। अब तो सभी गोपियां कहने लगी, अरे कितने दिन हो गए कन्हैया के दर्शन नहीं हुए। इतने में उन सब गोपियों के बीच में समझदार महिला थी, उसने कहा, अरे तुम्हें कन्हैया के दर्शन करने हैं? बोले हाँ। क्या करोगी? बोले हम सब कुछ करेंगे, एक बार कन्हैया के दर्शन हो जाए। बोले तो अपने अपने घर जाओ। बोले फिर? बोले तुम्हारे घर में माखन की मटकियां तो होंगी? बोले हाँ। दूध दही की भी मटकियां होंगी? बोले हाँ। घर में डंडा भी होगा? बोले डंडे का क्या करना है? बोले डंडा लेना और सारी माखन की, दूध की, दही की मटकी फोड़ देना। बोले फिर? जब सासू मां पूछे किसने मटकियां फोड़ी तो कन्हैया का नाम ले देना और फिर चमत्कार देख लेना। अब तो सभी की सभी गोपियां अपने घर गई, मोटा सा डंडा लिया और घर की सभी दूध दही माखन की मटकियां फोड़ दी और फोड़ के आनंद मना रही है, खुश हो रही है। देखो, अपना नुकसान करके खुश होना भी बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है? तुमसे कोई बोले घर का एलईडी तोड़ दो, भगवान मिल जाएंगे, किसी में है इतनी हिम्मत? तभी तो भगवान नहीं मिलते, क्योंकि तुम प्रॉफिट और लाभ पहले देखते हो। अरे भगवान मिले ना मिले, एलईडी तो पहले फूट जाएगा। लेकिन गोपियां ऐसी नहीं थी, उन्हें पता था जिस नुकसान में हमें हमारा ठाकुर मिल जाए, जिस नुकसान से हमें गोविंद के दर्शन हो जाए, प्यारे इसमें नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है। इसलिए भगवान से प्रेम करने के लिए प्रॉफिट और नुकसान नहीं देखना चाहिए। अब प्यारे, जब सारी मटकियां फोड़ दी, सासू ने कहा, बहू रानी ये मटकी किसने फोड़ी? बोले कौन फोड़ेगा? अभी अभी वो कलवा आया था। कलवा कौन? कन्हैया। बोले अरे बहू तो देर क्यों करती हो, जल्दी जाओ यशोदा मैया के पास, कन्हैया की शिकायत करके आओ। अब तो वही बहू रानी कहती, देखो ये वही सासू थी जो कल मना कर रही थी, आज खुद कन्हैया के पास भेज रही है। सारी की सारी गोपियां इकट्ठी होकर यशोदा मैया के पास गई। जैसे यशोदा मैया के पास गई, मैया समझ गई मेरे छोरा ने कुछ कर दिया, क्योंकि मेरा छोरा जलेबी की तरह सीधा है। सारी गोपियां कहने लगी, अरे मैया कहां है तेरा कन्हैया? ने क्या किया मेरे छोरा ने? बोले जरा पूछ तो सही। इतने में कन्हैया आए, यशोदा मैया ने कन्हैया के कान पकड़े, अरे कन्हैया क्यों गोपियों को परेशान करता है? कन्हैया कहने लगे, मैया सच बताऊं? बोले क्या? बोले मैं इन्हें परेशान नहीं करता, बल्कि ये मुझे परेशान करती है। बोले कैसे? बोले बता दो। गोपियां कहती बता दे तेरे से डरता कौन है? बोले मैया सुन, जब तू मुझे श्रृंगार करके काला टीका लगा के कुंज की गलियों में छोड़ देती है ना खेलने के लिए, मैं सीधा सीधा जाता हूं और पीछे से वो सफेद शॉल वाली है ना, पीछे मोटी वाली गोपी, एक क्रीम शॉल पहन के हंस रही है, ये पीछे से आवाज मारती और कहती है, अरे ओ छोरा। बोले देख मैया, मैं कितना सीधा साधा छोरा हूं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखता।
मैं सीधा सीधा चलता रहता हूं। फिर आगे बढ़ता हूं ना, वो पीछे लाल बाल वाली गोपी है ना, पीछे खुंदक में देख रही है। वो पीछे से आवाज मारती और कहती है, अरे ओ कन्हैया। बोले मैया देख, फिर भी मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता। फिर मैं सीधा सीधा चलता हूं ना, फिर वो पीछे वाली गोपी है जिसके दांत भी नहीं है, वो कहती है, अरे ओ देवर जी। बोले मैया जब देवर ही बना लिया तो फिर काहे की शर्म, जब देवर का रिश्ता बना लिया तो फिर काहे की शर्म। मैं पीछे मुड़ के देख लेता हूं। क्या करती है, एक हाथ में माखन, दूसरे हाथ से इशारे से बुलाती है। अब माखन के चक्कर में मैं उसके पीछे पीछे चला जाता हूं। फिर बताऊं क्या करती है। बोले बता। बोले मुझे अपने कमरे में ले जाके दरवाजा बंद करके चटकनी लगा देती है। फिर मेरे सारे वस्त्र उतार के लहंगा चोली पहना देती है और सारा दिन सारी रात नचाती है, माखन भी नहीं देती। अब तो गोपियां कहती है, अरे मैया तू अपने लाला की तो मानेगी क्योंकि तेरे अपनों है, हम तेरे अपने थोड़ा, हम तो गैर हैं, हमारी थोड़ा सुनेगी। तब यशोदा मैया कहती है, नेक तुम भी बता दो। तब सारी गोपियां मिलकर कहती है, मैया अगर शिकायत बताएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन एक दो शिकायत हम सुना के जाएंगे। क्या कहती हैं? और क्या कहती है गोपियां? अपने लाला की सुन लो शिकायत, अपने लाला की सुन लो शिकायत, अपने लाला की सुन लो शिकायत। जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है, अपने लाला की सुन लो शिकायत। अपने लाला की सुन लो शिकायत। जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है। मैया पहली शिकायत हमारी, मैया पहली शिकायत हमारी। बन घट पे नीले थे बनवारी, बन घट पे नीले थे बनवारी। वन तोड़ी जो, वन फोड़ी जो, वन तोड़ी जो मटकी हमारी, वन थोड़ी जो मटकी हमारी। जल भराने के काबिल नहीं है, जल भराने के काबिल नहीं है। अपने लाला की सुन लो शिकायत, अपने लाला की सुन लो शिकायत। और दूसरी शिकायत क्या करती है? मैया दूसरी शिकायत हमारी, मैया दूसरी शिकायत हमारी। बगिया पे मिलते गिरधारी, बगिया पे मिलते गिरधारी। वन फाड़ी जो, वन फाड़ी जो, वन फाड़ी चुनरिया हमारी, वन फाड़ी चुनरिया हमारी। जो सिलाने के काबिल नहीं है, जो सिलाने के काबिल नहीं है। और प्यारे जब शिकायत कर रही थी, एक गोपी की नजर पड़ी। बोले अरे कन्हैया ये तो शिकायत का बहाना है, हमें तो तेरा दर्शन पाना है। उस समय कन्हैया यशोदा मैया की साड़ी का पल्लू बना के छूटने की कोशिश कर रहे थे। तब गोपियां क्या कहते हैं? वृंदावन के बाके
बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी वृंदावन के बागे बिहारी, वृंदावन के बाबे बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी हम तुम्हारे पराए नहीं है, हम तुम्हारे पराए नहीं है, गैर के दर पे आए नहीं है, गैर के दर पे आए नहीं है, हम तुम्हारे राधे तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी वृंदावन के बागे बिहारी, वृंदावन के बागे बिहारी। और प्यारे की गोपियां हर कार्य अपने ठाकुर के लिए करते थे, लेकिन कई गोपियां ऐसी थी जो केवल मूर्ति की पूजा करती थी। ध्यान देना, एक गोपी जिसने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई। कौन से भगवान की? सत्यनारायण भगवान की। उस गोपी ने सभी को निमंत्रण दिया कि सब मेरे घर में कथा सुनने के लिए आएंगे, लेकिन जो बच्चे शरारती होते हैं उनको पूजा पाठ से थोड़ा दूर रखा जाता है, क्योंकि वो शरारत करते हैं। देखो, अब उस गोपी ने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन कन्हैया से कहा, रे कन्हैया तू मेरे घर में दिख मत जाइयो। बोले चाचा क्या बात है? बोले मैं सत्यनारायण भगवान की कथा रखवा रही हूँ, तू शरारती है ना, तू मेरे घर में आ मत जाइयो। अब तो कन्हैया कहने लगे, चाची औरों के घर आऊं या ना आऊं, तेरे घर पर मैं जरूर आऊंगा। अब तो क्या हुआ, उस गोपी ने अपने घर में सारी तैयारी कर ली। आपने भी कभी पूजा पाठ करवाई होगी, तो फल, चरणामृत, फूल माला सब रखवाते हो ना। अब उस गोपी ने भी किया और दरवाजा बंद कर दिया कि कन्हैया ना आ जाए। पंजीरी का प्रसाद, चरणामृत सब रख दिया। अब कन्हैया ने सोचा, देखो तो सही इसका कौन सा सत्यनारायण भगवान है। एक खिड़की खुली थी, कन्हैया खिड़की से अंदर चले गए कि देखो कौन सा सत्यनारायण भगवान है। क्या देखा, पंजीरी में एक चूहा पंजीरी खा रहा था। बोले यही सत्यनारायण भगवान होंगे। चूहे की पूंछ पकड़ी और गोपी के पास ले गए। बोले देखिए तेरा सत्यनारायण भगवान। बोले अरे ये सत्यनारायण भगवान है, सत्यनारायण भगवान तो भी अंदर है। बोले अच्छा, कौन से सत्यनारायण भगवान है? दूसरी खिड़की से कन्हैया अंदर गए, देखो कौन सा सत्यनारायण भगवान है। तो क्या देखा, सत्यनारायण भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति रखी थी। ओहो, ये सत्यनारायण भगवान है। क्या किया कन्हैया ने, मूर्ति उठाई और कोने में रख दी और सत्यनारायण भगवान की जगह खुद बैठ गए। कन्हैया खुद बैठ गए। थोड़ी देर हुई, टाइम हो गया था कथा का। गोपी ने दरवाजा खोला, सारी संगत आ गई कथा सुनने के लिए, पंडित जी भी आ गए, लेकिन सत्यनारायण भगवान की मूर्ति। इतने में गोपी ने देखा कन्हैया बैठे, सत्यनारायण भगवान नहीं है। अरे मेरे सत्यनारायण भगवान कहाँ गए, मेरे सत्यनारायण भगवान कहाँ गए? कन्हैया कहने लगे, अरे गोपी पहचान गई, मैं ही सत्यनारायण भगवान हूं। क्यों मूर्ति के चक्कर में पड़ रही हो, मुझे पहचान तो सही, मैं ही तेरा सत्यनारायण भगवान हूं। अब गोपी कहती है, तू सत्यनारायण भगवान है। कान पकड़े और बाहर निकाल दिया। और यही गलती आप सब भी करते हो, ध्यान देना। क्या करते हो? आपने कभी ध्यान दिया होगा
जब कभी तुमने कोई कथा, कोई पूजा, कोई कीर्तन करवाया होगा अपने घर में, आपने एक चीज गौर जरूर की होगी कि आपके घर के छोटे छोटे बच्चे कभी तो कहा होगा, मम्मी एक केला ले लो, मम्मी एक सेब ले लो, ये मिठाई ले लो। तुम क्या कहते हो? धत, पहले आरती होगी, भोग लगेगा, फिर प्रसाद मिलेगा, कहते हो ना? ये सबसे बड़ी गलती करते हो। जब भी पूजा के बीच में अगर तुम्हारे बच्चे अगर कह देना कि मैं एक केला ले लूं, तो समझ लें तुम्हारी पूजा स्वीकार हो गई, क्योंकि भगवान ने बच्चों के मुख से तुमसे प्रसाद मांग लिया। फिर मूर्ति के चक्कर में मत पड़ना। तुम्हारे घर की कोई कन्या ने बोल दिया कि मुझे प्रसाद चाहिए, तो समझ लेना देवी माता प्रसन्न हो गई, जो उनके मुख से तुम्हें प्रसाद मांग रही है। श्री राम। उस समय अगर तुम्हारे घर में कोई भिक्षुक आ जाए, तो समझ लेना कोई ना कोई देवता तुम्हारे घर पे भिक्षुक देवता आए हैं भोग लगाने के लिए। कोई गौ माता आ जाए तो प्यारे समझ लेना लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर पे आई है भोग लगाने के लिए। इसलिए मूर्तियों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाता है। और प्यारे एक बार स्वयं यशोदा मैया पकवान बना रही थी। कन्हैया कहने लगे, मैया क्या बना रही है? बोले पकवान। बोले पकवान तो मुझे भाते नहीं। बोले क्या मार भाती है? बोले ना मैया, मुझे खिलाना है तो माखन खिला। अब उन दोनों माँ बेटों की बात एक गरीब गोपी सुन रही थी, जिसके घर में अन्न का दाना भी नहीं था, लेकिन उसको पता लगा कि मेरे ठाकुर को माखन बहुत अच्छा लगता है। अपने घर में गई, मन में विश्वास था कि मैं अगर ठाकुर को बुलाऊंगी तो मेरा ठाकुर आएगा तो सही, लेकिन मेरे घर में कुछ हो तो सही भोग लगाने के लिए। लेकिन फिर भी अपने बिलोने के पास बैठ गई, जो घी निकालते हैं, क्या बिलोना ही बोलते हैं ना? हाँ, बिलोने में पास बैठ गई, कुछ भी नहीं था। उस मटकी में पानी डाला और आंखों में आंसू लेकर क्या कहती है, कौन कौन मेरे ठाकुर को बुलाना चाहता है अपने घर में? तुम्हारे घर में मेरा ठाकुर आएगा, लेकिन तुम्हें कहना पड़ेगा, मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है। मेरा, सभी बोलेंगे, खाना तुमको बुला रहा है। एक पल ही शाम आओ, तुमको अगर हो फुर्सत। एक पल ही शाम आओ, तुमको अगर हो फुर्सत। ये बात तेरी याद में, ये बात तेरी याद में आंसू बहा रहा है। मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है। और प्यारे जैसे ही उस गरीब गोपी ने ठाकुर को बुलाया, उसी समय कन्हैया उसके द्वार पे आए, खटखटाया दरवाजा। चाची खोल। अंदर से आवाज आई, कौन? बोले तेरा कन्हैया आया है जिसे तू याद कर रही है। इतना सुनते ही प्यारे गोपी की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने ठाकुर को बुला तो लिया, लेकिन मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं। अरे कन्हैया, मैं तुझे क्या खिलाऊं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तब कन्हैया ने कहा, झूठी, इतना माखन लेके बैठी है, झूठ बोलती। बोले कहाँ है? बोले जरा मटकी में हाथ तो डाल। जबकि उसने खाली पानी डाला था। बोले हाथ तो डाल। जैसे मटकी में हाथ डाला तो प्यारे घी का इतना बड़ा डला निकल गया। वो कहते तो बुलाने का मन तो बना, व्यवस्था में अपने आप बना दूंगा। और जब ये बात बड़ी बड़ी सेठानी गोपियों को पता लगी कि कन्हैया एक गरीब गोपी के घर गए माखन खाने, एक गरीब गोपी की पुकार से चले गए, तो हम तो बड़ी बड़ी सेठानियां हैं, हमारी पुकार से तो कन्हैया आएंगे। उन सेठानी गोपियों ने भी कन्हैया को बुलाया, लेकिन अभिमान से। अब कन्हैया गए तो सही, ना गोपियों को दर्शन दिया, ना माखन खाया, सारी मटकियों का माखन बिखेर के चले गए।
अब तो सेठानी गोपी कहती है अरे कन्हैया हमारा नुकसान करके चले गए, ना भोग लगाए ना दर्शन दिए। अब सेठानी गोपियों ने एक प्लान बनाया, बड़े ध्यान से सुनना कैसा प्लान था। अब इस कन्हैया को तो रंगे हाथ पकड़ना है हमें। क्या किया? सभी सेठानी गोपियों ने अपने अपने माखन के मटके के नीचे घंटियां बांध दी। क्या बांध दी? बोले अब की बार आएंगे, जैसे मटकी में हाथ डालेंगे घंटी बजेगी, और घंटी बजेगी तो हम उसे पकड़ लेंगे। अब तो प्यारे सभी सेठानी गोपियों ने अपने अपने माखन के छिलके के नीचे घंटियां बांध दी। ये बच्चे बैठ जाओ बेटा, भाग दौड़ मत करो। अब तो कन्हैया जैसे ही अपने बाल गोपाल पूरी टोली के साथ में आए, क्या देखा? ओहो रुक जाओ रुक जाओ, गोपियों ने हमें पकड़ने की पूरी फील्डिंग तैयार कर रखी है। बोले एक मिनट ठहर जाओ। बोले कन्हैया क्या करोगे? बोले जरा घंटी से बात करके आऊं, घंटी से बात करके आऊं। जैसे कन्हैया घंटी के सामने पहुंचे, घंटी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कन्हैया कहते हैं अरे घंटी मेरी बात ध्यान से सुन, जब मैं मटकी में हाथ डालूं तो मत बजिए। घंटी कहती है प्रभु नहीं बजूंगी। बोले जब मटकी में हाथ डाल के मैं अपने ग्वाल वालों को माखन खिलाऊं तब भी मत बजिए। बोले प्रभु नहीं बजूंगी। बोले जब मैं मटकी में हाथ डालकर बंदरों को माखन खिलाऊं तब भी मत बजिए। घंटी कहती है प्रभु कह दिया ना नहीं बजूंगी नहीं बजूंगी नहीं बजूंगी। देखो कन्हैया बांदरों को माखन क्यों खिलाते थे? क्योंकि उन्हीं बांदरों ने त्रेता युग में श्री राम जी की खूब सहायता करी थी। जब राम सेतु बनाया था ना, भूखे प्यासे रहकर घास फूस खा के गुजारा करके राम सेतु बनाया था। तब श्री राम जी ने कहा था बांदरों चिंता मत करो, मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा और अपने हाथों से तुम्हें माखन खिलाऊंगा। अब जब सारी बात घंटी से मनवा ली, अब कन्हैया कहने लगे रास्ता साफ है आ जाओ। अब एक के ऊपर एक ग्वाले पे चढ़ के कन्हैया ऊपर चढ़े मटकी के ऊपर। मटकी पे जैसे ही हाथ डाला घंटी नहीं बजी। फिर मटकी में हाथ डाल के ग्वालों को माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। फिर मटकी में हाथ डाल के बांदरों को माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही मटकी में हाथ डालकर अपने मुख में भोग लगाने लगे, उसी समय घंटी बजनी चालू हो गई। अब घंटी किसी काम से इसलिए शंख बज गया। तो प्यारे जैसे ही घंटी बजी, उसी समय गोपी ने फट देखी कन्हैया को पकड़ लिया। रे कन्हैया इसी दिन का तो इंतजार था कि तू रंगे हाथ पकड़ा जाए। अब कन्हैया ऐसे पकड़े गए जैसे चोर पकड़ा जाता। अरे चाची छोड़ दे, मेरे कचुना कियो कचुना कियो। बोले कचुना कियो इसलिए तो पकड़ा है। बोले एक मिनट छोड़ दे। बोले क्या करेगा? बोले घंटी से बात करके आऊंगा, घंटी नहीं फंसाया मेरे को। अब जैसे ही कन्हैया घंटी के पास गए, घंटी फिर हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोले हैरी घंटी मैं तेरे कही थी ना कि मत बजिए, फिर तू क्यों बजी? क्यों फंसाया मेरे को? घंटी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, जब तुमने मटकी में हाथ डाला तो क्या मैं बजी? बोले ना बजी। बोले जब तुमने मटकी में हाथ डाल के ग्वालों को माखन खिलाया तो क्या मैं बजी? बोले ना बजी। बोले जब तुमने बांदरों को माखन खिलाया तो भी क्या मैं बजी? बोले ना बजी। बोले प्रभु जब तुमने मटकी में हाथ डाल के अपने मुख में भोग लगाया तो मुझे बजना पड़ा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जब भी भगवान को भोग लगता है बिना घंटी के नहीं लगता, इसीलिए मुझे बजना पड़ा। क्योंकि अगर मैं नहीं बजती तो तुम्हारे बनाए हुए शास्त्र झूठे हो जाते। अब गोपी कहती कन्हैया मैं तुझे बजाती हूं।
उस गोपी ने कन्हैया का कस के हाथ पकड़ा और खींचती हुई लेके जा रही है। बड़े ध्यान से सुनना, पहले गोपियां इतना इतना घूंघट करती थी, लेकिन वो गोपी इतनी दीवानी हो गई, खींच के ले जा रही है, ये नहीं देख रही कि कन्हैया के हाथ घोड़े पे लग रही है, खींचते हुए ले जा रही है। लेकिन जैसे वो गोपी कन्हैया को खींचते हुए यशोदा मैया के पास ले गई, तो क्या देखा, यशोदा मैया के पास पहले कन्हैया खड़े हुए थे। बोले जब कन्हैया पहले से खड़े हैं तो जिसको मैं घसीटती हुई लेके आई हूं ये कौन है? जैसे घूंघट उठाया तो क्या देखा, उसका खुद का मर्द था। बोले नाच बेटे तू कैसे आ गया? बोले अरे भगवान क्या बताऊं, जब तू कन्हैया को हाथ में हाथ लेके जा रही थी ना, तो मैं काम से टिफिन लेके आ रहा था, तब कन्हैया ने बोला देख तेरे होते हुए पराये मर्द को ले जा रही है। फट देखिए हाथ छुड़ा के, तो कन्हैया देखो कैसे कैसे कार्य करते हैं। और एक बार स्वयं यशोदा मैया पूजा की तैयारी कर रही थी, तभी कन्हैया कहने लगे मैया ये काहे का पूजन कर रही हो, किसका पूजन कर रही हो? तब मैया ने कहा अरे लाला ये जय जय का पूजन किया जा रहा है। बोलिए जय जय कौन है? जय जय कौन है? बोलिए जय जय इंद्र भगवान है। देखो ये बताओ कथा में आनंद किस किस को आ रहा है? इस आनंद को और बढ़ाने के लिए कल विवाह में सबने भी आना है और फूफा और जीजा को भी लाना है। बताया था ना फूफा और जीजा कौन है? अच्छा बीच में भी एक लॉकडाउन जब लगा था कोरोना में, तब शादियों के अंदर केवल 50 जनों की एंट्री थी, हुआ था ना ऐसा। अब उस समय बड़ी समस्या आ गई कि इन 50 में किसका नाम लिखे और किसका काटे। अब जैसे ही एक विवाह हो रहा था 50 जनों की लिस्ट बनाई, लेकिन क्या करें इस 50वें नंबर पे फूफा का नंबर आ गया। अब फूफा उसमें भी नाराज हो गया, बोले मेरा 50वें नंबर पे आया, इनको तो मैं बताऊंगा। जैसे बैंकेट हॉल में शादी हुई, एक एक करके बाराती जाने लगे, फूफा अंदर नहीं गया, बाहर कुर्सी डाल कर बैठ गया गुस्से में, और सारे बाराती को गिन रहा था 1 2 3। किसी ने पूछा क्या हुआ फूफा जी अंदर क्यों नहीं जा रहे? बोले मेरा 50वें नंबर पे नाम लिखा है ना इन्होंने, मैं बारात गिन रहा हूं, जैसे 50 होंगे मैं फोन कर दूंगा 100 नंबर पे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो सज्जनों ऐसे फूफा जीजा राजी करने चाहिए, इसलिए जो अब तक कथा में नहीं आए उनको भी कथा में लाओ। और प्यारे जब ऐसे फूफा जीजा आ जाएंगे तो विश्वास मानो उनकी कथा का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे छोटे से लला नंद बाबा के पास गए और बाबा से कहा बाबा ये काहे की पूजा हो रही है? बोलिए जय जय की पूजा। बोलिए जय जय कौन है? बोलिए जय जय इंद्र भगवान देते हैं, उसी गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए। तभी प्यारे सभी नंद बाबा यशोदा मैया और सब ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत पर परिक्रमा करने जा रहे हैं।